अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं शकील अहमद, आपका टीचर, और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन पी के। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ELTR 225 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि DAE सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स, और दूसरा टॉपिक हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स। इनको हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको इसके अलावा मैथमेटिक्स, इंग्लिश जो कि फ़र्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, और बाकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के तमाम टेक्निकल सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स भी जल्द ही अवेलेबल होंगे। कुछ अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं, बाकी जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर्स, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर्स, और तीसरे नंबर पर करंट सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर्स, और चौथे नंबर पर करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर्स। ये चार क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स की। तो इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर्स। इसमें हम जानते हैं कि वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर्स में हम आउटपुट से फीडबैक लेते हैं, जो कि मुतवाज़ी में हम लेते हैं, या यूँ हम कह लें कि हमारा फीडबैक सर्किट जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये फीडबैक सर्किट जो है वो हमारा आउटपुट के साथ मुतवाज़ी में लगा हुआ है। तो हम मुतवाज़ी में आउटपुट से फीडबैक लेते हैं और सीरीज़ में इनपुट के साथ जो है वो हम ये फीडबैक दे देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक, और इसको हम शंट ड्रिवन सीरीज़ फीडबैक यानी कि पैरेलल और सीरीज़ सर्किट का नाम भी देते हैं। इसमें चूँकि आउटपुट से हम जो फीडबैक लेते हैं वो शंट में लेते हैं, तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस जो है इसकी वो इस फैक्टर के तहत जो है 1/1 प्लस बीटा गेन ए यानी गेन, इसके लिहाज से कम हो जाती है, और इनपुट जो है हमारी वो 1 प्लस बीटा गेन यानी बी ए के लिहाज से इंक्रीज़ होती है हमारी रेजिस्टेंस। इसके बाद हमारे पास वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर्स, यानी वोल्टेज शंट फीडबैक में हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे हमने आउटपुट से फीडबैक भी पैरेलल में लेनी है, और इनपुट में भी हमने यही फीडबैक जो है वो पैरेलल में ही देनी है। या यूँ कह लें, यहाँ पे सर्किट में अगर हम देखें तो यहाँ देखें हमने ये फीडबैक सर्किट आउटपुट पे भी पैरेलल में लगाया हुआ है और इनपुट पे भी ये पैरेलल में लगाया हुआ है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारी दोनों यानी इनपुट और आउटपुट दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो 1/1 प्लस बीटा फैक्टर के लिहाज से कम होंगी, डिक्रीज़ होंगी। तो ये वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है करंट सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो करंट सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर में भी हमने आउटपुट से फीडबैक लेनी है, और ये हमने सीरीज़ में लेनी है। यहाँ देखिए आप, हमने पिछले दोनों में यहाँ से आउटपुट जो है वो फीडबैक जो है वो हमने पैरेलल में ली थी, लेकिन यहाँ पे देखें हमने फीडबैक सर्किट जो है वो सीरीज़ में लगाया हुआ है आउटपुट के साथ, और इसी तरह इनपुट में भी हमने ये सर्किट सीरीज़ में ही लगाया हुआ है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये करंट सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर है, और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये सीरीज़ ड्रिवन यानी सीरीज़ फीडबैक सीरीज़ सर्किट है।
तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 प्लस बीटा ए यानी गेन के फैक्टर बीटा इंटू गेन के फैक्टर के लिहाज से इंक्रीज़ होगी, इनपुट में भी और आउटपुट में भी इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर्स में हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे फीडबैक से जो हमने आउटपुट यानी लेनी है फीडबैक के लिए, तो वो हमने सीरीज़ में लेनी है, या यूँ कह लें कि हमारा जो सर्किट है फीडबैक सर्किट वो आउटपुट के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है, लेकिन इनपुट वो पैरेलल में किया जा रहा है, यानी इनपुट के साथ इस सर्किट को हमने पैरेलल में लगाया हुआ है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये सीरीज़ ड्रिवन शंट फीड, यानी ये सीरीज़ पैरेलल सर्किट है। और इसमें हम देखें कि हमारे पास आउटपुट में चूँकि सीरीज़ में हमने लगाया हुआ है, तो इस वजह से 1 प्लस बीटा गेन फैक्टर के लिहाज से आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस में इजाफा होगा, और इसी तरह 1/1 प्लस बीटा गेन के लिहाज से आपकी इनपुट में जो है वो रेजिस्टेंस में कमी होगी। तो ये हमारे पास 4 क्लासिफिकेशंस थी जो हमने यहाँ पे स्टडी की हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो टॉपिक था हमारा कि हमने कंपेयर करना है करैक्टरिस्टिक्स को। किस चीज़ के करैक्टरिस्टिक्स हैं? डिफरेंट नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स के ये करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक चार्ट जो है वो हमने बनाया हुआ है कि किस तरह ये हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये हम देखें कि करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। इसकी स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र गेन है, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिस्टॉर्शन है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन है, नॉइज़ है, बैंडविड्थ है, आउटपुट रेजिस्टेंस है और इनपुट रेजिस्टेंस है। ये 7 करैक्टरिस्टिक्स जो हैं इसकी यहाँ पे शो की गई हैं, और इन 7 करैक्टरिस्टिक्स के हमने चारों फीडबैक एम्पलीफायर्स के क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं, उनके लिहाज से हमने इनको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले वोल्टेज सीरीज़ जो हमारे पास फीडबैक एम्पलीफायर है उसमें देखें, ये पहला करैक्टरिस्टिक अगर देखें स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र गेन, तो इसमें हमारे पास जो है वो वोल्टेज गेन इम्प्रूव होता है। और वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में हमारे पास जो है वो करंट टू वोल्टेज गेन यानी ट्रांस रेजिस्टेंस RM जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, या यूँ कह लें कि इम्प्रूव होती है। इसी तरह करंट सीरीज़ में हमारे पास GM यानी वोल्टेज टू करंट गेन या ट्रांस कंडक्टेंस हम इसको कहते हैं, ये GM जो है ये हमारे पास इम्प्रूव होती है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर हैं उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो करंट जो है इसमें गेन इम्प्रूव हो रहा है, यहाँ पे करंट गेन बढ़ेगा। दूसरी करैक्टरिस्टिक जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिस्टॉर्शन है। इसमें अगर हम देखें तो ये तमाम जो है जितने भी हमारे पास क्लासिफिकेशंस हैं या नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स हैं उनमें ये डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरह नॉन लीनियर और नॉइज़ ये दोनों भी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं इनमें डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी हम ये कह लें कि ये तीनों करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चारों क्लासिफिकेशंस में डिक्रीज़ हो रहे हैं। और इसके बाद बैंडविड्थ है, तो वो बैंडविड्थ करैक्टरिस्टिक्स जो है वो चारों फीडबैक एम्पलीफायर्स में जो है जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये इंक्रीज़ हो रही है। आउटपुट रेजिस्टेंस को अगर देखें तो हमने पीछे भी अभी पढ़ के आए हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो है हमारे पास जहाँ पे वोल्टेज है तो वहाँ पे तो ये डिक्रीज़ हो रही है, और जहाँ करंट है वहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रही है। यानी आउटपुट रेजिस्टेंस का मकसद है कि आउटपुट में अभी हमने पढ़ा है दोनों वोल्टेज में जो हम आउटपुट फीडबैक लेते हैं वो शंट में ले रहे हैं। तो शंट में हमने पढ़ा था कि 1/1 प्लस बीटा गेन के लिहाज से डिक्रीज़ हो गई थी, यहाँ पे भी वही डिक्रीज़ शो की जा रही है। और इसी तरह यहाँ पे करंट जो है सीरीज़ और करंट शंट दोनों सीरीज़ में हैं आउटपुट, तो वो दोनों में 1 जो है वो प्लस बीटा गेन के लिहाज से इंक्रीज़ होगी आपकी रेजिस्टेंस। इसी तरह हमारे पास जो है वो लास्ट करैक्टरिस्टिक जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस का है। तो इसमें हमने देखा कि वोल्टेज सीरीज़ इनपुट
चूँकि हम सीरीज़ में कर रहे हैं तो 1 प्लस बीटा फैक्टर ए के लिहाज से ये हमारे पास 1 प्लस बीटा ए फैक्टर के लिहाज से ये इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। यहाँ चूँकि हमने इनपुट जो है वो शंट में की है, वोल्टेज शंट में, तो ये डिक्रीज़ होगी 1/1 प्लस बीटा ए फैक्टर के लिहाज से। और यहाँ करंट सीरीज़ में हमने देखा कि ये सीरीज़ में हम इनपुट कर रहे हैं तो इंक्रीज़ होगी, और जो ये करंट शंट में है ये हम पैरेलल में उसको या शंट में इनपुट कर रहे हैं तो ये इसके लिहाज से डिक्रीज़ होगी। तो ये हमारे पास चारों जो हमारे क्लासिफिकेशंस थी उनको करैक्टरिस्टिक्स को हमने कंपेयर किया है। इसके बाद आपको जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह आपको जितनी भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, नए लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करूंगा, वो उनके अलर्ट्स आपको हासिल हो सकेंगे, आपको नोटिफिकेशंस मिल सकेंगे और आप बर वक्त उनको देख के अपने लेक्चर्स की तैयारी कर सकते हैं।